वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, राजस्थान की मरु मिट्टी, लू के थपेड़े, ऐसी बंजर भूमि जहां पर कुछ भी उपजाऊ फसल उत्पन्न हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यही बलिदानी मिट्टी है जिसने असंख्य असंख्य वीरों को जन्म दिया, जिसने असंख्य असंख्य बलिदानों की गाथा रच डाली। ऐसे ही मरु मिट्टी से उत्पन्न महान सपूत का नाम होता है सागरमल गोपा, जिन्होंने संपूर्ण राजसी ठाट पाट वाले परिवार में जन्म लेने के बाद भी क्रांति का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, अपने शासकों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का रास्ता चुना, भारत माता की आज़ादी का रास्ता चुना। ऐसे महान सपूत जिनकी गाथा आज मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। हालांकि आभा मंडल इतना बड़ा है, स्वयं को बौना महसूस कर रहा हूं, लेकिन मातृभूमि सेवा संस्था जो अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह बलिदान दिवस, जन्म दिवस एवं पुण्यतिथि पर करती आई है, एक कर्तव्य के रूप में आज इसी भूमिका का निर्वाह मुझे भी करना है। सागरमल गोपा, जिनका जन्म 3 नवंबर सन 1900 को जैसलमेर में हुआ, एक समृद्ध प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज राजघराने में राजगुरु की भूमिका में थे। स्वयं इनके पिताजी आखेर राजगोपा, जिन्हें आख्या राजगोपा भी कहा जाता है, महाराजा जवाहर सिंह के दरबार में दरबारी थे। सागरमल गोपा जन्म से ही एक बगावती तेवर थे। बगावत किसके प्रति? साम्राज्य में जो शासक जनता के प्रति उदासीन थे, उनके इस बगावती रवैये के खिलाफ बगावत। लोगों पर अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों के खिलाफ बगावत। पिता जो कि दरबारी थे, कहा जा सकता है कि राज परिवार का ही हिस्सा थे। सागरमल गोपा चाहते तो संपूर्ण ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा अपने शासकों का उदासीन रवैया, तो यह पूर्ण रूप से, मुखर रूप से अपने शासकों के खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि इसी खिलाफत के मद्देनज़र इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक एक पुस्तक की रचना कर डाली, जिसमें महारावल जवाहर सिंह के विरोध में इन्होंने खुलकर इनके उदासीन रवैया हो, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनका लगाव हो, या फिर जनता के प्रति उनका शोषण हो, खुलकर उन्होंने इस किताब पर लिखा। परिणाम स्वरूप शासक परिवार इनका दुश्मन हो गया एवं तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह के प्रपंच इनके खिलाफ किए जाने लगे। अंततः जब सागरमल गोपा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उन्हें जैसलमेर छोड़ना पड़ा एवं ये परिवार के साथ नागपुर आ गए। किंतु अब भी इनके अंदर प्रतिशोध की चिंगारी थी। अपनी जन्मभूमि जहाँ इन्होंने जन्म लिया, वहाँ के लोग दुखी हैं, इनका मन व्यथित था। इन्होंने आज़ादी के प्रयास खत्म नहीं किए। 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 1921 में ही गैर सहकारिता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अखिल भारतीय राजसी परिषद के अधिवेशन इन्होंने अटेंड किए। कहीं न कहीं ये सक्रिय रहे। हालांकि इन्हें न केवल जैसलमेर से बल्कि हैदराबाद से भी निष्कासित कर दिया गया था, फिर भी यह आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे, अपने शासकों का विरोध करते रहे, अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे। 1938 में घटनाक्रम ने परिवर्तन लिया। इनके पिताजी का देहांत हुआ। इन्हें आश्वासन दिया गया
जैसलमेर की तरफ से। आप आएंगे तो आपके साथ कुछ भी ऐसा अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा। यह जैसलमेर पहुंचे, लेकिन 1941 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले महान सपूत को आने वाले 4-5 वर्षों तक असंख्य प्रताड़ना झेलनी थी। लगभग यह जैसलमेर राजघराने ने इन्हें कहाँ भूमिगत कर दिया है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रश्रय से, किसी को भी पता नहीं था। किंतु ये बात तय थी कि इनके ऊपर असंख्य अमानवीय यातनाएं की गई एवं 4 अप्रैल 1946 को इन्हें जेल में ही मार डाला गया। संपूर्ण क्षेत्र में एक रोष की स्थिति थी। आनन फानन में गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। चूँकि आयोग लगभग जो भी बनाए जाते हैं वह शासकीय दबाव में होते हैं, जिनके खिलाफ आपको जांच करनी है। आपको उन्हीं के द्वारा यदि नियुक्त कर दिया जाए तो परिणाम तो सामने होता ही है। ऐसा ही हुआ। आयोग का निश्चित रूप से गठन तो हुआ, लेकिन जांच के बाद जवाहर सिंह के प्रभाव में इस निर्मम हत्या को आत्महत्या का जामा पहना दिया गया। सागरमल गोपा एक महान क्रांति निश्चित रूप से भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से तो बुझाने में कामयाब रहे। दुष्ट राज परिवार वाले एवं दुष्ट अंग्रेज, किंतु एक क्रांति की ज्वाला जो इन्होंने संपूर्ण प्रदेश में भड़काई, असंख्य नवयुवा क्रांतिकारियों के लिए जो अनुकरणीय रहा, निश्चित रूप से आज़ादी की लड़ाई को इन्होंने और तीव्र प्रदीप्त किया। जवाहर सिंह का प्रभाव निश्चित रूप से इस आभा मंडल को खत्म नहीं कर पाया। इन्होंने अपने जीवन काल में और भी पुस्तकें लिखी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा महत्वपूर्ण है, साथ ही आज़ादी के दीवाने पुस्तक महत्वपूर्ण है। 1986 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी की गई। साथ ही इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। ऐसे महान क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा। निश्चित रूप से राज परिवार में जन्म लेने के बाद यदि ये व्यक्तिगत स्वार्थों की सोचते, अपना स्वयं का सोचते, तो शायद ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन इन्होंने विपरीत धारा का चयन किया एवं विपरीत धारा में बहते हुए इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे सच्चे सपूत को शत-शत नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।